जहां पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स अब PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग की शान है, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स को दुनिया की दूसरी क्रिकेट लीग्स में भी खेलने का मौका मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने खेलने के अंदाज और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से किसी भी लीग में जान डाल देते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो कभी IPL का हिस्सा थे और जिनको IPL की तारीख में अभी भी याद रखा जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 10, कामरान अकमल। 2008 IPL के टाइम वो अपने कैरियर की पीक पे थे। उन्होंने IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला और जब भी उन्हें मौका मिला वो अपनी टीम और लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरे और सीधी सात के खिलाफ उनके 3 लगातार 6 तो उनकी टॉप परफॉर्मेंस में से एक हैं। नंबर 9, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ अपनी घूमती स्विंग बॉलिंग की वजह से IPL की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा बने, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के नामवर बॉलर गैलन मैकग्राथ के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आते थे। पर आसिफ का IPL कैरियर ज्यादा देर तक ना चल सका क्योंकि उन पे टूर्नामेंट के बीच ही डोपिंग चार्जेस लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें IPL से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। नंबर 8, शुएब मलिक। जब IPL में मलिक का सिलेक्शन हुआ उस वक्त मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। उनकी IPL की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के पास ऑलरेडी कई ओवरसीज प्लेयर्स थे, जैसे कि AB डिविलियर्स, दिलशान, डैनियल विक्टोरी। तो कहीं ना कहीं उन्हें इतना मौका नहीं मिला टूर्नामेंट में खेलने का और जब मौका मिला तो वो कोई खास परफॉर्मेंस ना दिखा सके। नंबर 7, मोहम्मद हफीज। हफीज को एज ए ऑलराउंडर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किया था, पर हफीज की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। वो 9 मैचेस में महज 100 रन भी ना बना सके और अपनी बॉलिंग कंट्रीब्यूशन से सिर्फ 2 विकेट्स ले पाए। नंबर 6, सुलेमान बट। कोलकाता की तरफ से खेल रहे सुलेमान बट उस वक्त एक जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, पर उन्हें IPL में खेलने का मौका तब मिला जब कोलकाता के बाकी प्लेयर्स ब्रैडन मैकलम, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए चले गए और फिर उन्होंने सौरव गंगोली के साथ बैटिंग ओपन करना शुरू किया और दोनों लेफ्ट हैंडर्स को एक साथ बैटिंग करते हुए देखना कमाल के मूवमेंट्स थे। नंबर 5, मिसबाह हक। सबको याद होगा मिसबाह के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का, जहां वो पाकिस्तान को फाइनल विन करवाने के बहुत पास ले आए थे। हालांकि उनको पाकिस्तान में काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, पर इंडिया में उन्हें उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जज किया गया और RCB ने मिसबाह को अपनी टीम में ले लिया। उनकी एक IPL इनिंग्स बहुत यादगार है जिसमें उन्होंने 1 ओवर में 26 रन हिट किए थे, फिर एक मैच में तो वो हिट विकेट भी हो गए थे। पर ओवरऑल मिसबाह को राहुल द्रविड़ के साथ खेलते देखना एक ऐसी याद है जिसको भूलना काफी मुश्किल है। नंबर 4, उमर गुल। उमर गुल उस वक्त के बेस्ट बॉलर्स में से एक थे, इसलिए उमर गुल का IPL में सफर बहुत कामयाब रहा, जहां उन्होंने 8 मैचेस में 12 विकेट्स ली। वहीं अपने आखिरी मैच में 4 विकेट्स और बैटिंग करते हुए 11 बॉल्स पे 24 रन बनाकर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच विन करवाया। नंबर 3, शाहिद अफरीदी। सब उनको बूम बूम के नाम से जानते हैं और उसी रेपुटेशन को याद रखते हुए उन्हें दक्कन चार्जर्स ने अपनी टीम में लिया, पर उनकी IPL में परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। जहां वो बैटिंग में बिल्कुल भी ना चल सके, वहीं बॉलिंग करते वक्त उन्होंने 9 विकेट्स अपने नाम की। उनकी टीम सिर्फ 2 मैच ही जीत सकी। इसी वजह से टीम के ओनर और अफरीदी के दरमियान काफी नाचाकियां भी हुई। नंबर 2, शुएब अख्तर। अपने फास्ट बॉलिंग और अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से जाने जाने वाले शुएब अख्तर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत उम्मीद के साथ अपनी टीम में शामिल किया था, पर हमेशा की तरह शुएब कई मैचेस के लिए फिट नहीं थे और वो सिर्फ 3 ही मैचेस खेल पाए। पर उनका दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ किया गया स्पेल 2008 के IPL में सबसे बेहतरीन माना जाता है। नंबर 1, सोहेल तनवीर। किसी को आइडिया नहीं था कि सोहेल तनवीर को IPL में लिया जाएगा और वो इतने मैचेस खेलेंगे, पर हुआ कुछ यूं कि राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हुए वो IPL सीजन 1 के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 24 विकेट हासिल की और अपनी टीम को IPL जितवाने में अहम किरदार अदा किया।